डियर प्रेस रिपोर्टर्स, आज का ये जो धरना कार्यक्रम है हमारा, ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन और यूप्रो यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। ये धरना कार्यक्रम हमारी जायज़ एक मांग है कि उसमें आपको आज अपडेशन ऑफ पेंशन जो 30 साल से पेंडिंग है वो इशू अभी तक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अभी तक उसके सैंक्शन नहीं मिला है। उसके लिए हमारा ये धरना प्रोग्राम चल रहा है। देश भर में आज तक कम से कम 10 धरना प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, और ये हमारी इतनी जायज मांग है कि सरकारी वेतन, कर्मचारियों की वेतन जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी सबकी बढ़ोतरी होती है पेंशन की, लेकिन आज बैंक कर्मचारियों की वेतन जानबूझ के रुकाई गई है, प्रलंबित की गई है, ऐसा हमारा ये कहना है। उसके बाद में हमको डायलॉग करने की हमको सहमति नहीं है। घटना की ओर से हमें परमिशन है, घटनात्मक आप बोलेंगे तो आज हमारी इतनी बड़ी संगठन है तो भी हमें आज वो बोलने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। तो हमको चर्चा करने के लिए टेबल पे बुलाने के लिए हमारी ये भी एक बड़ी मांग है। जीएसटी का भी इशू है हमारा, जो मेडिक्लेम के ऊपर जीएसटी आज लगा जा रहा है 18%, वो भी कम होना चाहिए, ऐसे एक मांग है। ये हमारी प्रमुख मांग है कि देखो इसके बारे में अपडेशन, ये हमारी मदर डिमांड है। आज के धरना प्रदर्शन के बाद कहाँ तक जाएगा? देखो, आज हम लोग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में जा रहे हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में हम लोग आज चेयरमैन को मेमोरेंडम देंगे, और अगर ये मांग उनकी नहीं सुनते हैं तो हमें आगे की लड़ाई सोचनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी 21 तारीख को फरवरी को हैदराबाद में सेंट्रल कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें हम लोग आगे का प्रोग्राम हम डिक्लेयर करेंगे। क्या मांगे आप? देखिए, हमारा पेंशन रेगुलेशन 1993 में हुआ, 90 में से लागू हो गया। आज तक हमें अपडेशन नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का और स्टेट गवर्नमेंट का हर 5 साल हर 10 साल के बाद में होता है। हमारे पास ये होता नहीं है, पहली बार। और हर 5 साल में एग्रीमेंट होता है और वो एक अलग तरीके का होता है, हर 5 साल का एक अलग अलग आलयन बन रहा है। हमारी मांग इतनी है, ये तो तफावत रह गई 2-2.5% की हर बात में, उसको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर समझो कि कोई टेररिस्ट होगा, कसाब या कोई दूसरा आदमी, उसको पूछी जाती है कि तेरी रजा क्या है। 28 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारा रिहाबियर 2,75,000 का है, लेकिन कभी हमको बुलाया नहीं कि आपकी रजा क्या है, आपको क्या डिमांड्स है। हमारा जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट ने किया है, इनको भी इंश्योरेंस दे दो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का किस्त बैंक भरती है और हम हमारा किस्त भरते हैं, उसके बावजूद सबको कहीं बुलाया नहीं जाता कि कौन सा वाला चाहिए, क्या किस्त होगा, क्या उसके कंडीशन, हमारे साथ कुछ बात नहीं करते। तो इसी यही डिमांड है हमारा। और हर साल हर 5 साल में जब भी बाइपार्टाइट होता है, एक अलग अलग आइलैंड होता है। जो 5वें वेतन के अंदर जो हमारा जो बाइपार्टाइट में था, और 13वें में जनरल मैनेजर से ज्यादा क्लार्क का पेंशन है, यही हम निकालना चाहते। और ये हमको जो मिल रहा है, ये हमारे पैसे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमने बैंक को दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट दे रहा है। 50% हमारा जो भी है उनको दे करके हम उसके बदले में मांग रहे, और कुछ नहीं। और हमारे अब 1.5-2 लाख आदमी गुजर गए, उनके फैमिली को खाली 30% मिलता है, हम 50% मांगते हैं, वो भी नहीं मिलता। तो हम कहाँ जाए? अगर हम पॉलिटिक्स में गिर जाएंगे, अगर हम जुड़ जाएंगे अगर सीनियर सिटीजन फोरम के साथ, जिसकी तादाद 13 करोड़ है, तो ये वोट बैंक बन सकता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इसलिए हम इसको टालते हैं कि हमको कोई शिक्षा नहीं चाहिए, ये पार्टी है वो पार्टी। हम जायज मांगे मांग रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो एक बार वो भी नौबत आ जाएगी कि हम एक सीनियर सिटीजन फोरम बना करके हमारा कैंडिडेट रखें।
श्री जैन है, सरपंच चंद जैन, तो जो हमारी अखिल भारतीय संस्था है ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसके कि 3 लाख बैंक सेवा बैंक कर्मचारी मेंबर है, उसका मैं महासचिव हूँ। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज लंबित है, पेंडिंग है, वो है पेंशन अपडेशन। और हम पिछले 7 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये अपडेशन का मामला ऐसा है कि 1995 में पेंशन स्कीम लागू हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में, 1986 से बैक डेट से। उसमें उसके बाद 7 वेतन समझौते हुए, 5-5 साल के वेतन समझौते होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनकी पेंशन बढ़ के मिलती है, नई बेसिक पे मिलती है, जबकि जो पुराने लोग हैं जो 86 के बाद रिटायर हुए उनकी पेंशन बहुत कम है। उस जमाने में बेसिक पेंशन बहुत कम होती थी। जो एक समझिए के क्लर्क है उसकी बेसिक पेंशन उस टाइम 800 या 900 रुपए हुई। आज जो नया क्लर्क उसी कैटेगरी का रिटायर हो रहा है उसको 25-26 हजार बेसिक। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। सबको बाजार में कोई सस्ता नहीं मिलता पुराने लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जीवन यापन से को अफेक्ट कर रही है। लग्जरी नहीं चाहिए। सर, देश का जो बजट है 45 थोड़ा आगे पीछे होगा, हाँ। उसमें से 4 लाख किया सरकार पड़ा है, तो उसमें से शेयर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पेंशन फंड काफी बड़ा है, सब बैंकों का मिला के 3.5-4 लाख करोड़ पेंशन फंड है। और अभी आप देखिए उसका पिछले 15 साल का जितनी ब्याज की इनकम होती है, जितनी बैंक मिलाती है, उससे कम पेंशन होती है। अभी मुश्किल से हमारे को जो है 9,000 करोड़ की पेंशन होती है सबकी मिला के, नए के पुराने की, जबकि उनको ब्याज की इनकम भी 14-15 हजार करोड़ है, 3 लाख। तो पैसा तो समस्या नहीं है, सरकार की नीयत चाहिए, बैंक के मैनेजमेंट की नीयत चाहिए। पुराने लोगों को छोड़ देती है, इतनी कम है, इतना फर्क है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर उनका क्या कहना है? फाइनेंस मिनिस्टर से हम 6 बार मिल चुके हैं, 6 बार मिल चुके हैं। हर बार वो आश्वासन देते हैं, मैडम देती है कि हम आपकी पेंशन अपडेट के बारे में देखेंगे। एक जो है 10 नवंबर 2021 को एजीएम हुई थी इंडियन बैंक एसोसिएशन की, यहीं पे बॉम्बे में। उसने दिया कि भाई इनका पेंशन अपडेशन शुड बी डन एंड नॉट ओनली इट शुड बी डन, ये जो आप 1 रैंक 1 पेंशन जैसा डिफेंस में लगता है उस पैटर्न पे करिए। पर ब्यूरोक्रेसी में इतना उलझ जाता मामला कि वहाँ का वहाँ रहता है। पॉलिटिकल डिसीजन होने के बाद भी, राजनीतिक एक डिसीजन लेने के बाद भी वो अभी वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कहता पैसा नहीं है, आप कोर्ट में गए किसी न किसी कारण से। अभी बड़ी मुश्किल से पिछले वेतन समझौता जो कि अक्टूबर 2023 में हुआ, उसमें कुछ थोड़ा सा अमाउंट दिया है, 500,000 2,000 रुपए, जो कि अपर्याप्त है, अपर्याप्त। लगभग कितने जो रिटायर है और इसका लाभ? 7 लाख हमारे स्टेट बैंक को मिला के 7 लाख पेंशनर है बैंकिंग इंडस्ट्री में से। और उसमें से 80% प्रभावित है। 80% का अपडेशन होना चाहिए। पुराने वालों का ज्यादा होना चाहिए, नए वाले का थोड़ा कम। तो वो भी 2-4 साल बाद उसी हालत में आ जाएंगे यदि ये पेंशन अपडेशन का फार्मूला नहीं लगाया। जो वेलफेयर के लिए लाया है, अब आज 100 रुपए 500 रुपए पेंशन पे क्या वेलफेयर हो सकता है? आज के आंदोलन के सरकार ने ध्यान नहीं लिया तो हमारा आंदोलन चलेगा। हमारा अगला कदम है कि हम एमपी से मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में स्वागत करेंगे। तो जरूरी हुआ तो राजघाट पे हमारा जो है वो एक कंटिन्यूअस रिले हंगर स्ट्राइक पे भी मीटिंग हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और हमारी बहुत सी उपलब्धि आई है जब हमको, तो ये हमारा पूरा प्लान है। और यहाँ ये 13वां आंदोलन है सितंबर से। हमने दिल्ली में किया, जयपुर में किया, लखनऊ में किया, कलकत्ता में किया, पटना में किया, त्रिशूल में किया, हैदराबाद में किया, विजयवाड़ा में किया। तो हमारा थैंक यू।